हेलो दोस्तों, मैं आर्यन जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको एचडी यादव मैथ का पूरा सॉल्यूशन करा रहा हूं और आपका ये आज आपका पार्ट 8 है। मैंने आपको पार्ट 7 सॉल्व करा दिए हैं और पहला टॉपिक है परसेंटेज। मैं आपको पूरी मैथ सॉल्व कराऊंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोगों को जल्द से जल्द एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा सकूं। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की सारी वीडियो चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन ऊपर मिलती रहे। मैंने आपको प्रीवियस ईयर रेलवे का दिया है, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे आप टेलीग्राम चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस सर्च करके आपको ज्वाइन कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको एसएससी रीजनिंग किरण की जो बुक आती है अगर उसका भी सॉल्यूशन देखना है तो उसका भी मैंने उसका भी सॉल्यूशन भी करा रहा हूँ, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट पे। ये देखिए आपकी एचडी यादव बुक है मैथ्स की, इसी को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए आपको फिर स्टार्ट करते हैं। 120 क्वेश्चन हो गए थे, आज से आपका 121 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन का 165% है। यदि कर्मचारी का समग्र वेतन 11,950 है तो उसका मूल वेतन बताइए। तो देखिए इसमें बोला है कि कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165%। जो बोले उसको तुरंत लिखा करिए। मूल वेतन बोला है ना, तो ठीक लिख दीजिए आप। सबसे पहले मूल वेतन एमवी लिख दीजिए। मूल वेतन का 165% जब आप लिखेंगे तो इसका 165 है, ऐसे तो लिखेंगे ना। मूल वेतन का 165 मतलब कि 165/100 हटाएंगे कर्मचारी का भत्ता, तो आपका ये भत्ता आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि ये 100 मान हो जाएगा मूल वेतन का। कैसे करेंगे तो ठीक 100 उधर गुणा होगा, तो लिख दीजिए। मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, नहीं आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मूल वेतन मल्टीप्लाई 165 इक्वल टू बी गुणे 100। ये मल्टीप्लाई तिरिया गुणा होता है ना, उधर चला जाएगा। तो आपको पता है जो जिस बराबर लगा है तो जो जिसके पास होता है उसका मान नहीं होता है, तो क्या होगा इसका मतलब मूल वेतन का मान दिया है 100। ये मतलब ये इधर है ना, तो फिर काट लीजिए इसको। 5 से काटेंगे, 5×5 = 15 और 5×3 = 15। ये काटेंगे 20। तो देखिए जो जो जिसके पास, ये याद कर, ये आप याद रख लीजिए, जो जिसके पास होता है उसका मान नहीं होता है। इसका मतलब एमवी का मान कितना है, ये 20 है, तो एमवी का मान 20। एमवी मतलब मूल वेतन। और ये 33 जो बचा है ये बी का मान हो गया, मतलब भत्ता 33। ठीक, ये आपका अनुपात आ गया, ये अनुपात में लिख दीजिए। ठीक, उसने कहा है कि कर्मचारी का समग्र वेतन 11,950 है। समग्र वेतन मतलब टोटल, मूल वेतन और भत्ता मिला के। मेरे हिसाब से कितना है, आप इसको दोनों का ऐड कर लीजिए। ये आपका 3 बचेगा, 3×2 = 5। मेरे हिसाब से देखिए 53 है, उनके हिसाब से बोला है 11,950 है। मैंने कहा नहीं भैया, मेरे हिसाब से 53 है। तो ठीक, कोई बात नहीं, अब इनको बराबर कर लीजिए। तो 53 बराबर कितना हो गया आपका, इधर मैं लिख दे रहा हूँ। 53 बराबर दिया है 11,925। एक की वैल्यू निकाल लीजिए। एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको 53 में इसका भाग देना पड़ेगा। तो 53 में इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा, भाग दे लीजिए आप, इसका आ जाएगा 225। तो ठीक, इसने क्या बोला है कि उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। मूल वेतन कितना था, ये देखिए मूल वेतन का अनुपात दिया था, ये देखिए 20 था ना मूल वेतन। तो ठीक, आपको पूछा है मूल वेतन कितना था, तो 20 था। तो लेकिन इसमें एक की वैल्यू इतनी आ गई, मतलब एक की वैल्यू रियल वैल्यू इतनी थी, तो आप 20 की वैल्यू निकाल लीजिए डायरेक्ट 20। तो ठीक, 20 का मल्टीप्लाई करें, 0, 5 इसका 0, फिर 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, आपका 4500 आ गया मूल वेतन। अगर आपसे पूछता कि उसका भत्ता बताइए, तो भत्ता क्या था 33, तो बस ठीक 225 में आप 33 का गुणा कर लीजिए। ये वैल्यू आपकी मेन आ गई, एक की वैल्यू। अब आपसे यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो उसने ये पूछा था कि उसका मूल वेतन क्या था, बस ठीक 4500 आ गया। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको देख लीजिएगा, मैंने बहुत ईजी से बताया आपको।
फिर 122 नंबर क्वेश्चन है, एक लिपिक को 1975 में 3660 रुपये वार्षिक वेतन के रूप में मिलते हैं। यह वेतन 1974 के वेतन की तुलना में 20% अधिक था, तो 1974 में उसका वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो उसको 1975 में मिले हैं, कितने मिले हैं, 3660। मैं देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि मैं आपको एक्स मान के नहीं कराता हूं, मैं आपको बहुत शॉर्टकट कराता हूं, तो आप शायद अगर आप नए होंगे तो आपको कम समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप नए हैं तो आप मुझको कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं आपको पहले बेसिक बता दूं। बेसिक कोई पहले स्टार्टिंग में आपको बेसिक ही सीखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा अच्छा मतलब पढ़ चुके हैं थोड़े बार, तो मैं ये सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आपको 10 से 20 सेकंड में आप सॉल्व कर लें। तो ठीक है, अगर जैसे लोग आप लोग होंगे तो आप मुझको कमेंट में बताइएगा, मैं उसी हिसाब से समझाऊंगा। लेकिन मैं ये जो बता रहा हूँ ये सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक, देखिए 1975 में कितना था, 3660 रुपये। तो उसने बोला है कि 1974 के वेतन की तुलना में ये 20% अधिक है। तो देखिए मैं ये जो है ये जो सेम वेतन है, ये बोला है कि 1974 है, तो मैं इसको कैसे लिख दूं, 1974 की वेतन की तुलना में 20% अधिक है, मतलब कि इसका जो है वो 120% है। कुल मिला के इसने यही बात कही है। तो ठीक है, ये 1975 है, इसको अंक मत लिखिए, कटेगा नहीं, 1975 है। तो ठीक है, आप इसको काट भी सकते हैं। किससे कटेगा, 20 से काटिए 6 बार, 20 पंचे 100, ये 6 से डायरेक्ट इधर कट जाएगा, 6 36, 610। ये 1975 की वैल्यू निकालेंगे तो इधर गुणा हो जाएगा, कितना बचेगा, 610 मल्टीप्लाई 5, 0 5 6 पंचे 30। ये देखिए आपका आ गया 3050 रुपये। ये देखिए आपका राइट आंसर हो गया ये वाला। नहीं समझ गए होंगे, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं रेशियो मेथड से। 20% होता कितना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में परसेंटेज बताया, तो मैंने स्टार्टिंग में सारे वैल्यू बताई थी। तो 20% होता है आपका 1/5। कैसे निकालेंगे, 20/100 करके। तो उसने बोला है कि 20% अधिक है, तो मैंने कहा क्या कहा था कि 5 रुपये पे 1 रुपये अधिक, तो कितना अधिक हो गया, 6। तो ठीक है, 6 अधिक है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये देखिए 6 मतलब जितना ज़्यादा है, तो कितनी वैल्यू है इसकी, 3660 रुपये। ठीक है ना। फिर एक की वैल्यू निकाल लीजिए, एक की वैल्यू निकालने के लिए आपको 6 से भाग देना पड़ेगा। एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6×36 तो ठीक है, उसका पूछा है कि पहले का बताइए, 1974 में कितना था, ये 5 था ना, तो बस ठीक 5 की वैल्यू पूछी है, जिस तरह पहले सवाल बताया था उसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं। तो ठीक 0 5 6 पंचे 30, देखिए राइट आंसर आपका वही आ गया। ठीक, इसको आसानी से आप कर सकते हैं, और ये आपका रेशियो मेथड है। तो मैंने आपको दोनों विधि बता दिए हैं, ताकि आपको एग्जामिनर कोई भी तरीके से फंसा ना पाए। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का मूल्य हर वर्ष 10% की ह्रास होती है यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है। तो ठीक है, देखिए अगर मैंने आपको बताया था वर्तमान मूल्य अगर दिया है तो तुरंत लिखिए वर्तमान मूल्य 729, 10% की ह्रास। ह्रास मतलब क्या होता है कि मतलब कि हर बार 10% का उसको बेकार हो रहा है, मतलब नहीं, आप सामान ले आते हैं तो धीरे धीरे उसके रेट घट जाते हैं, तो यही बात कही है 10% का ह्रास। तो आप इसको कितने में बेचोगे, अगर 10% का ह्रास होगा तो 90 पे बेचोगे। पहले कितना था, 100% का, मतलब ये था 90। इसने बोला है कि 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। अच्छा क्या था बोला है ना, सॉरी एक मिनट देखिए। तीन मूल पर अगर वह पूर्व पूछे, पूर्व का मूल, तो आप तुरंत एक्स मानिए, मतलब एक्स का मतलब पूर्व हमको मान नहीं पता है, तो एक्स बोला है। 10% का ह्रास होता है हर बार, तो ठीक इसका 10% का ह्रास होगा, मतलब 90/100। डायरेक्ट करा करिए, 10% कम होता है ना, 10% कम मतलब कि 90। अगर 10% ज़्यादा बोलते तो 110/100 करते हैं, तो 90/100 3 बार लिख दीजिए। 3 बार बोला है, 3 बार कमी हुई है। 3 बार जब कमी हो गई है, अब उसका मूल्य बचा है 729। सबसे इजी तरीका ये है, उसको बता दूँ, तो फिर 0 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 9 81 9 927, तो ये 929, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। आपका एक्स का मान कितने बचेगा, ये 1 2 3 जीरो हैं, उधर चला जाएगा, तीजे गुणा हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ गया आपका, 1000 आ गया।
तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। समझ में आ गया, आशा करता हूँ। फिर बोला है कि एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ जाता है, आज उसकी 64 आयु है। तो उसी तरह सवाल है, तो कोई फर्क नहीं। देखिए अगर आज 64 है, अगर कहे कि आगे क्या होगी तो आप डायरेक्ट 64 का बढ़ाया करिए। अगर पूछे कि पीछे क्या रही होगी तो आप पहले एक्स माना करिए। समझ गए ना मेरा? ये दो क्वेश्चन बनते हैं कि आगे क्या होगी, आगे जब क्या होगी तो एक्स नहीं मानना है। और समझ लिए अगर पूछे आगे एज क्या होगी, मतलब आगे कितना बढ़ जाएगा कितना घट जाएगा, और वो पूछे कि 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, मतलब पिछला पूछ ले तो आपको एक्स मान के करना है। जिस तरह अभी पिछला पिछला क्वेश्चन बताया था, तो इसमें आगे का पूछा है तो ठीक है। 1/8 बढ़ जाती है, या पहले इसको मैं दो तरीके बता रहा हूँ। देखिए 1/8, पहले आप इसका 1/8 निकाल लीजिए, काट लीजिए। 88 64, मतलब कि 8 बढ़ गई है 64 पे। कितना हो गया आपका 72। 72 हो ना, 64 में 8 जोड़ोगे। फिर 2 वर्ष बोले ना, 1 वर्ष, फिर अगले साल 1/8 बढ़ जाती है, तो 8 नवा 72। तो ठीक 72 में 9 फिर बढ़ गया, कितना हो गया आपका 81 हो गया। 72 में 9 जोड़ोगे 81, ये आपका राइट आंसर हो गया। नहीं तो मैंने आपको रेशियो बताया था 1/8। देखिए 1/8 बढ़ जाता है ना, 1/8। तो 1 जब 8 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 9/8 होगा ना। ये मैं कि 8 पे 1 बढ़ जाना मतलब कि 9/8। तो ठीक आप 9/8 ही निकालिए। तो आपका ये 64 था, 64 का 9/8 मल्टीप्लाई 9/8। ये मेथड हर सवाल में लग जाएगा, मतलब ये इसका रामबाण इलाज है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड कुछ भी पूछ दे, 16 सही 2/3, या एग्जाम अब के मैं सवाल बता रहा हूँ आपको। अब सवाल ऐसे नहीं पूछेगा 20%, अब पूछेगा कि 16 सही 2/3 बताइए, 14.5% बताइए, इस तरह पूछेगा। तो आप इस ये मेथड आपका नहीं लगेगा वहाँ पे। तो ये मेथड सबसे बेस्ट है रेशियो। तो देखिए 88 64 कट गया, 9 9 81, 9 9 81। ये देखिए राइट आंसर आ गया भाई सेम। मैं आपको एक सवाल 2-3 विध से बता दूं ताकि आपको सब समझ में आ जाए। फिर अगला क्वेश्चन है, एक महाविद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में हर वर्ष 15% सीटें बढ़ जाती हैं। तदनुसार यदि 2012 में 800 विद्यार्थी थे तो 2014 में क्या हो जाएगी। देखिए सेम सवाल है, कुछ नहीं बोला है। 800 था, मैंने क्या कहा था, अगला पूछे तो एक्स नहीं मानना है। तो ठीक है ना, अगला पूछा ना, अगला क्या होगा। तो ठीक है 800 था। देखिए 2012 से 2014 आपको इतना समझना होगा कि 2 साल की बात कर रहा है, उसमें 2 साल नहीं बोला है। तो आपको इतना समझना होगा कि 2012 से 14 जाना है, मतलब 2 साल। तो ठीक है 15% बढ़ना, 15% मैंने क्या बताया था 115/100। अगर 15% कमी कहता तो 85/100 लिखते, मतलब 100 में आपको जोड़ना होता है कुल मिला के कुछ भी हो। तो ठीक इसको भी आप 115/100 कर दीजिए। 5 से काटिए कितना बचेगा 23, 5 से काटिए 20, फिर 5 से काटिए 23, 5 से काटिए 20। देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक कितना हो गया 23 × 23 × 2। देखिए 23 का स्क्वायर आपने पढ़ा होगा 529 होता है। 23 का स्क्वायर 529 होता है ना, हाँ 23, हाँ ठीक 529 होता है। अब बचा 2, ठीक 2 का गुणा कराइए। देखिए 9 दूनी 18 का 8 बचा 1, 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10। ये देखिए 1098 आपका राइट आंसर, 1058 आपका राइट आंसर हो गया। देखिए कितना इजी सवाल है, तुरंत आप इसको सॉल्व करते हैं। देखिए SSC 10+2 में आया था 2012 में। मैं आपको HD यादव पूरी सोल्यूशन कराऊंगा, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिले, तो मैं इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करा सकूँ सारी बुक। बहुत ही ईजी से बताऊँगा, ईजी वे से, ताकि आप सब कुछ कर सकें। देखिए 2 वर्ष पहले मेरी मोटर बाइक का मूल्य 62,500 था। यदि प्रतिवर्ष 4% का मूल्य ह्रास होता है तो अब इसका मूल्य क्या होगा। तो देखिए मैंने कहा था अगर अगला पूछे तो बस ठीक अगला पूछता है तो आप डायरेक्ट मूल्य लिखा करिए। कितना है आपका मूल्य 62,500। ठीक फिर अगला मूल्य पूछे तो बस आप डायरेक्ट इसका जो बोले वो करा करिए। अगर कम का है तो 100 में घटाइए, ज़्यादा का है तो 100 में बढ़ाइए। 4% कम करना है तो आपको क्या लिखेंगे, मैंने बताया था 96/100 मल्टीप्लाई 96/100। ठीक समझ गए ना। 4 से काटिए
4 दुनिया 4 चौको 16, 24, ये 25 कट गया, ये भी 24, ये भी 25। देखिए 25 का 25 से 25 होता है 625, ये पूरा पूरा 625 कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा 24। 24 का स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा होगा, 24 मतलब 24 इंटू 24 मल्टीप्लाई 100 बचेगा। 24 का स्क्वायर होता है आपका पता है 576। अगर आप लोग कहेंगे कि स्क्वायर की ट्रिक याद कराना बता दीजिए तो मैं आपको बताइए कमेंट करके, मैं आपको स्क्वायर की ट्रिक भी याद करा दूंगा। बिल्कुल एक ही ट्रिक बताऊंगा, बहुत होते हैं कि 1 से 50 तक अलग करिए, 50 से 100 तक अलग करिए। मैं आपको केवल एक बताऊंगा, उससे आप सारे निकाल सकते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ आप उससे सब ही निकाल सकते हैं। तो ठीक, अगर आपको बताइएगा मैं कमेंट करके मैं आपको बता दूंगा। मल्टीप्लाई 100, तो ठीक कितना आ गया आपका 576 डबल जीरो। ये देखिए आपका राइट आंसर आ गया। कहाँ गया आपका 576, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 127 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये मैंने सवाल आपको कराया है पिछले वीडियो में, लेकिन मैं आपको फिर करा दूंगा, होमवर्क नहीं दूंगा, तो फिर कभी आपको होमवर्क दूंगा। अच्छे अच्छे सवाल हैं। मैंने आपको बताया था अगर आप इसको एक्स मानोगे वाई मानो कुछ भी करेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ हर तरीके से गलत होगा। लेकिन जो मैं आज तरीका बता रहा हूँ उससे कभी भी मतलब गलत नहीं होगा, उससे बहुत लंबा जाएगा। मैं जो तरीका उस दिन बताया था उससे आप करिएगा, सबसे इजी तरीका है। अगर देखिए इसमें 60% बोला है तो आपको इजी लग गया, आप कहेंगे अरे फालतू बता रहे 100 मान के कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें बोलता कि 16 सही 2/3% नारियल के पेड़ हैं, फिर 28.5% इतना है, तो आप ये मेथड आपका सब फेल हो जाएगा। लेकिन रेशियो मेथड कभी इसमें फेल नहीं होगा। तो देखिए मैंने बताया था, तुरंत लिखिए 60% होता कितना है, 60/100 करा करिए तुरंत। 20 से काटिए, 20 तियाँ 20 पंचे 3/5 है ना, इसको आप आराम से लिख दीजिए ऐसे ही। फिर उसमें बोला है 25, पहले ये कुछ मत पढ़िए आम के पेड़, केवल अंक अंक लिखिए परसेंटेज वाले। 20% होता कितना है, मैं डायरेक्ट करता हूँ 1/4 होता है, 25/100 करिएगा। फिर लिखा है 20%, 20% कितना होता है 1/5 होता है। ठीक, सारी भिन्न हो गई ना। मैंने आपको बताया था कि आप क्या करा करिए, ये जो तीनों नंबर होते हैं हर वाले, इनका मल्टीप्लाई एक नंबर मान लीजिए। तो देखिए बेशक 100 ही मल्टीप्लाई आया है, तो मैं इसको 100 मान के कर सकता हूँ, या तो आप 100 मानिए, 100 के गुणे में कुछ भी मान सकते हैं, तो आपका सारा आंसर आएगा। मैं 100 मान के बता रहा हूँ, आप इसको और 200 मान के करिए, 300 मान के करिए, सारे आंसर आपको आ जाएंगे। तो ठीक, अगर इसमें 100 नहीं भी आता तो वो भी आप मान सकते थे। तो ठीक, आप बस कुल मिला के इन तीनों का मल्टीप्लाई कराया करिए नीचे वाले। तो 55 25 को 100, मैंने मान लिया 100 उसके पास कुल पेड़ थे। ठीक, उसने बोला है कि 60% नारियल के पेड़ थे, तो 100 का 60% कितना होता है, 100 60% होता है 3/5 होता है। तो काटिएगा, आपके 60 पेड़ जो आ गए हैं, मैं आपको लिख दूँ ये नारियल के हैं n। ठीक 60, ठीक 60 है ना। बोला कि उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% आम के पेड़ हैं। तो ये जो 60 आ गए हैं इसका 25% मतलब 1/4, 4 से काटिए, ये आ गया आपका 15। ये आपके आ गए आम के पेड़, तो ये 15 हैं। इसमें बोला है देखिए आम के पेड़ आ गए ना, फिर उसमें बोला है कि और आम के पेड़ों की संख्या का 20%, 15। ये देखिए आम के पेड़ आ गए ना, मैं इधर लिखते बता रहा हूँ। ये उसमें बोला है कि आम के पेड़ों की संख्या के 20% मतलब ये जो आम के पेड़ हैं इसका 20%, 20% होता है कितना है, डायरेक्ट लिखिए 1/5, 5 दिए 15। ये आपके थे सेब, 3 बचे आपके सेब, 3 सेब बचे ना। लेकिन देखिए थोड़ा सा इसमें बोला है कि लेकिन उसके पास से 1500। अरे मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, गलत हो गया क्या, लेकिन कोई बात नहीं, गलत नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से 3 था, उनके हिसाब से कितना है 1500। तो ठीक, आप उनको तुरंत बराबर करिए। एक की वैल्यू कितनी आ गई 500, भाग देंगे ना, भाग देना तो आता है, 3 से काटिएगा 5, 1/1 = 500। तो ठीक, एक की वैल्यू 500 आ गई। आप इसमें कुछ भी पूछे कि नारियल के पेड़ कितने थे, आम के पेड़ कितने थे, इसमें पूछा क्या है कि कुल पेड़ बताइए कितने थे। मैंने कितना माना था 100। तो ठीक है, आप डायरेक्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ गया आपका 50,000। कुल पेड़ इसके 50,000 थे। समझ आप में आ गया ना कैसे करना है सवाल। देखिए सबसे बेस्ट तरीका है ये, आप इसको आसानी से कर सकते हैं।
फिर 128 नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक संख्या 10% घटाने से 30 रह जाती है। देखिए आप इसको रेशियो से करिए, सबसे आसान तरीका है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए समझना कैसे होता है, 10%, 10% होता कितना है, आप कहेंगे कि 1/10, 1/10 कैसे, 10/100 का भाग देंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में सब कुछ बताया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कैसे परसेंटेज किया जाता है, कैसे नहीं। तो देखिए ठीक, इसने बोला है कि 10% घटाने पर, देखिए पहले कितना था 10, ये आप देखिए टोटल माना करिए, हर वाला मान 10 था ना, 10 में देखिए कितना घटाया गया, आप पहले कहेंगे 1 घटाया गया है, कितना घटाया गया, 1। जब आप 10 में 1 घटा दोगे भाई साहब, कितना बचेगा, आप सही से बताइएगा, 9 बचेगा भैया। आप कहेंगे ये कितना इजी पूछ लिया, 10 में 1 घटाओगे 9 तो बचेगा, हाँ भाई अच्छी बात है, 9 ही बचेगा। तो ठीक देखिए, अब कहा है कि मेरे हिसाब से 9 बचा है, लेकिन भाई साहब आपने तो गलत कर दिया, इसमें तो बोला है कि 30 बचता है। मैंने कहा भाई साहब मैं भी बहुत जुगाड़ हूँ, मतलब जुगाड़ी हूँ। तो देखिए 9 की वैल्यू दी है आपकी 30, मतलब मैंने बताया था तुरंत बराबर करा करिए। ठीक, 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, 30/9, 9 का भाग देते हैं ना डायरेक्ट आप। ठीक है, अब भाग दे लीजिए। फिर आपको क्या करना है, 30/9 आपको निकालना क्या है, जो आपकी रियल वैल्यू थी 10, 10 का आप मान निकाल लीजिए, कितना आएगा आपका, ये देखिए आपका आया है 300/9, इतना आ गया ना 300/9। उसने कहा है कि भाई साहब ये आपकी रियल संख्या है, पॉइंट में आएगा ये संख्या, लेकिन क्या फ़ायदा, आप काटिए मत पॉइंट में, आप इसको ऐसे रहने दीजिए 300। लेकिन उसने कहा है कि भाई साहब हमको 40 बनाना है, तो बताइए कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो मतलब कि यही संख्या है, अब इसको मतलब 40 बनाना है, तो आप देखिए इसका अंतर कितना आएगा, क्योंकि ये संख्या कुछ 40 से कम है। आप जब इसको काटेंगे 9 × 27, ये कुछ 37 35 पॉइंट करके कुछ आएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो उसने बोला है कि हमको 40 बनाना है, तो कितना बढ़ाएंगे, देखिए अंतर निकालिए आप, इसका आएगा आपका 9 चौक, ये आपका बचेगा 300, गुणा पता है ना कराया जाता है, -360, ये अंतर निकाल लें तो माइनस में नहीं आता है, तो कितना बचेगा आपका 9 चौक 36। अरे मैं इसको बता दूं, ये देखिए 3, ये काट लीजिए आप, थोड़ा छोटा कर लीजिए, 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 10, कितना बचेगा यहाँ पे आपका, मैं आपको यहाँ थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर आप इसको छोटा कर लेंगे तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा, मेरा मतलब ये था। तो ठीक है, देखिए ये आपका बचेगा कितना, 100/3, मतलब कि 33.33 करके कुछ आएगा, 33.33। तो आप इसको काटिए मत, नहीं भिन्न पॉइंट में लंबा जाएगा। ठीक, माइनस का कर दीजिए 40, मतलब अंतर लेना है, तो अंतर कितना आ जाएगा इसका, 100 -3 से गुणा कराएंगे तो 120 बटे कितना आ गया 3, अंतर कितना आया, देखिए तो अंतर लिख दीजिए, 20/3 का अंतर आया ना। ठीक, मैंने क्या कहा था, पहले लिखा करिए अंतर, जब परसेंटेज पूछता है तो देखिए पहले अंतर लिखिए, फिर प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान कितना था 100/3, तो ठीक 100/3, परसेंटेज लगाने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है जी, 3 से 3 कट गया, ठीक है 100 से 100 कट गया, केवल कितना बचा, 20%, आपका राइट आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप रेशियो से करेंगे सबसे इजी पड़ेगा, नहीं आपको सारे मेथड आपको लंबे हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, वह धनराशि कितनी है जिसका 25%, देखिए तुरंत लिखा करिए, हमें नहीं पता धनराशि कितनी है, मान लिए ए धनराशि है, अमाउंट, अमाउंट होता है ना धनराशि ए, इसका 25%, 25% होता कितना, 1/4। जिस दिन आप ये सीख जाएंगे उसको दिन आपको बहुत इजी पड़ेगा। 25% होता है आपका 1/4, कैसे करेंगे, 25/100 करेंगे तो 1/4 आएगा, 25/4 जो है वो 180 का बराबर है ना, 180 का 12.5% है, ये देखिए 12.5% आ गया। अब आप कहें कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपको कैसे करना है, मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। 12 दूनी, देखिए तो इतना पता है भिन्न को उसमें चेंज करने, 12 दूनी 24, 1 25,
इधर बता रहा हूँ, 25/2 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का नीचे गुणा हो जाएगा। ठीक, 25 चौको 1/8। देखिए 12.5 का मान कितना होता है, 1/8। आप इसको याद कर लीजिए, मैंने आपको याद कराया है, पहले वीडियो में देख भी सकते हैं। तो ठीक, इसका आप 1/8 डायरेक्ट निकाल लीजिए। अब मुझे तो याद था शायद, मुझे तो याद था, लेकिन मैंने आपको सॉल्व भी करा दिया कि 1/8 होगा। ठीक, काट लीजिए। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 2 से काटिए 90। अमाउंट कितना आ गया आपका, 90। देखिए ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए SSC FCI 2012 में आया था। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब आपकी इस तरीके के सवाल ज़्यादा पूछते हैं, 12.5%, 14 से 2/7%, इसी तरह। फिर 130 नंबर क्वेश्चन है, 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रेखिक खंड को गलती से 2.50 सेंटीमीटर माप लिया गया, इसमें त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब क्या गलती रह गई, तो देखिए ये आप कैसे करेंगे। देखिए कितना है, 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर था ना आपका, 2.5 सेंटीमीटर। अब कितना नाप लिया इसने, 2.55 सेंटीमीटर। तो ठीक, ये आप इसमें पॉइंट के आगे कुछ कितने भी जीरो लगा लीजिए, बात बराबरी है। तो आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं। देखिए अब उसमें बोला है कि कितना त्रुटि हो गई, तो भैया पहले था 2.5, अब हो गया है 2.55। तो भैया मेरे हिसाब से त्रुटि हो गई है 0.05 की। ठीक, मैंने कहा था जितनी त्रुटि हो, मतलब कमी हो ज़्यादा, तो इसका मतलब ज़्यादा हो गया है। प्रारंभिक मान जो पहले था, तो पहले कितना था आपका 2.50, मल्टी परसेंटेज लगाने के लिए 100। ठीक, ये जीरो, ये 0.20 इसमें, दो दो के बाद इसमें, दो के बाद इसमें हटा दीजिए। ठीक, 5 से काटिए, 25, 50 दूनी कितना बचेगा, 2। 2% आपकी त्रुटि हो गई। देखिए डी, देखिए SSC FCI 2012 में आया था क्वेश्चन। ओके, सो थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अभी तो ये वीडियो छोटी मैंने बनाई है, अगर आपका रिस्पांस थोड़ा अच्छा रहेगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो मैं आपको एक दिन में 40 से 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको सारा सॉल्यूशन बहुत ही इजी से करा दूंगा पूरा, गारंटी है। एक क्वेश्चन मैथ का आपसे नहीं छूटेगा, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, चाहे ऑल स्टेट पुलिस हो, या आपका रेलवे हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।